हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है कपिल। और आज हम चर्चा करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है सीबीआई और राज्यों के बीच में टकराव। तो आइए जानते हैं ये क्या मामला है, क्या सिस्टम है इसका। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये है कि जो तेलंगाना सरकार ने जो सीबीआई को जो है आम सहमति दी हुई थी, यानी कि जिसे सामान्य सहमति भी कहते हैं, जो सामान्य सहमति सीबीआई को दी हुई थी वो वापस ले ली है। तो इसका कुछ कारण है और इससे पहले भी जो है तेलंगाना सरकार से भी पहले 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जो है सामान्य सहमति सीबीआई से जो है वो वापस ले ली है। तो इसमें मिजोरम है, राजस्थान है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड एवं पंजाब। ये इससे पहले 9 राज्य और हैं जिन्होंने जो है सामान्य सहमति जो है सीबीआई से वापस ले ली है। अब इस सामान्य सहमति को देखा जाए तो ये सामान्य सहमति क्या है? तो सामान्य सहमति में समझते हैं हम कि जो राज्य द्वारा है अपने राज्य में, किसी राज्य द्वारा अपने राज्य में सरकारी कर्मचारियों, जिसमें सेंटर प्लस राज्य दोनों के हो सकते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय हो या फिर राज्य हो, राज्य द्वारा अपने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में, यानी भ्रष्टाचार है या फिर अदर कोई मामला है जो हाई प्रोफाइल मामला है, मर्डर का मामला है, कोई भी है, उस मामले में सीबीआई की सहायता लेना। सीबीआई की सहायता के लिए जो सामान्य सहमति दी जाती है उसे कहते हैं हम सामान्य सहमति। यानी सीधा सा मतलब है कि जो राज्य जो किसी केस में अगर सीबीआई की मदद चाहता है तो सीबीआई को उसे सहमति देनी होगी कि हम जो है आपको सहमति दे रहे हैं, हमारे जो राज्य में जो आप जांच शुरू कर सकते हैं। तो ये इसका सीधा सा मतलब है। और इसमें जो है ये एक बार में डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सहमति इसे कहा जाता है। यानी कि डिफॉल्ट सहमति का मतलब ये है कि अगर राज्य ने सीबीआई को एक बार में अगर ये सहमति दे दी, किसी केस में एक बार ये सहमति दे दी, तो ये डिफॉल्ट है। यानी कि वो जब सीबीआई जब किसी केस में और चाहेगी तो उसमें जांच शुरू कर सकती है बिना किसी राज्य की परमिशन के, या राज्य की उससे जरूरत नहीं है कि राज्य से वो पूछे कि हम आपके यहाँ कोई जांच शुरू कर रहे हैं, जो है वो सीबीआई जांच शुरू कर सकती है। यानी कि डिफॉल्ट सहमति है, यानी कभी भी जो है सीबीआई राज्य में जांच शुरू कर सकती है। और इसका जब सामान्य सहमति, जैसे अभी कुछ राज्य हैं, 9-10 राज्य हैं जिन्होंने जो है वापस ले लिए, इसके वापस होने से क्या होगा कि जब ये अभाव में यानी कि इसमें नहीं रहेगी तो छोटे-छोटे कार्य होंगे। यानी कि सीबीआई अगर कोई भी जांच राज्य में करनी है तो उसे सहमति जरूरी होगी। यानी कि अगर राज्य एक बार उसे सहमति दे चुका है, यानी कि ये सीबीआई है, सीबीआई को अगर एक बार सहमति मिल गई तो वो राज्य में जो है कभी भी जांच शुरू कर सकती है। अगर ये राज्य द्वारा इसकी सहमति जो है वो वापस ले ली जाती है तो वापस में ये है कि वो उसे छोटे-छोटे कार्यों को, यानी कोई भी अगर जांच शुरू करनी है तो उससे पहले जो है सीबीआई को राज्य से सहमति की जरूरत होगी। अब इसका कुछ कारण है कि इसका जो है विरोध क्यों किया जा रहा है, राज्य जो है सहमति को वापस क्यों ले रहे हैं। तो इसका एक कारण है कि केंद्र के प्रभाव में जांच शुरू करना। तो राज्यों का ये आरोप है कि जो सीबीआई है केंद्र के प्रभाव में जांच शुरू करती है, यानी कि केंद्र के प्रभाव में जांच शुरू करती है और जो राज्य के जो मंत्री हैं या फिर उन पर दबाव बनाती है। केंद्र का जो दबाव बनाने का एक टूल माध्यम जो देखा गया है वो सीबीआई को राज्यों द्वारा बताया जा रहा है कि अगर केंद्र को राज्यों पर दबाव बनाना है तो वो सीबीआई की जांच शुरू करवा देते हैं। और दूसरा मामला ये है कि जो 2013 का जो मामला था, इसकी जो पुष्टि कहाँ से हो रही है, तो 2013 में एक मामला हुआ था, कोलगेट मामला। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सीबीआई है अपने मालिक की आवाज में बोलने वाला तोता है। यानी कि केंद्र सरकार, इसका सीधा मतलब ये है कि केंद्र सरकार अगर सीबीआई को कोई आदेश दे रही है तो उसका जो है सीबीआई पूर्ण रूपेण पालन करती है। तो अपने मालिक का तोता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 केस में कोलगेट मामले में ये कहा था। तो इसीलिए जो इसका विरोध हो रहा है। अब सीबीआई को देखा जाए कि सीबीआई क्या है, तो सीबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सीबीआई जो है जब बना था तब वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता था। सीबीआई जब स्टार्टिंग में जब बना तो वो गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता था, लेकिन बाद में इसे जो है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया है। किसके अंतर्गत? कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के तहत।
इसकी जो स्थापना का जो कालक्रम देखा जाए, जो प्रक्रिया देखी जाए, तो प्रक्रिया में क्या है कि 1962 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक समिति बनी थी, जो थी संथानम समिति। कब बनी थी? 1962 में। किस लिए बनी थी? भ्रष्टाचार निवारण के लिए। तो संथानम समिति ने एक 1963 में जब इसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट में बताया था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स, यानी कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के मामलों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं या फिर राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे हैं उनकी जांच के लिए एक समिति होनी चाहिए या फिर एक संस्था होनी चाहिए जो इनकी स्वतंत्र रूप से जांच कर सके। तो संथानम समिति की सिफारिश पर 1962 में जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, यानी कि DSPE 1946 के तहत की धारा 6 के तहत CBI को जो है पावर मिली हुई है। ये ना तो संवैधानिक है, न संवैधानिक है और न ही ये वैधानिक है। ये क्या है? ये एक DPSP एक्ट के तहत ये बनी हुई है जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य भी देखते हैं। इसके कार्यों में देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जांच करना, यानी कि जो भ्रष्टाचार होता है, अगर कोई किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी द्वारा, राज्य को हो या केंद्र का हो, उसके द्वारा अगर कोई भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है, भ्रष्टाचार किया गया, तो उसकी जांच के लिए CBI की जरूरत है। इसमें भी अंतर है। अगर केंद्र सरकार में, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेशों में है, वहाँ ये केंद्र सरकार के सहमति से जांच कर सकती है। अगर कोई राज्य सरकार का जो कार्य क्षेत्र है, अगर राज्य सरकार का कोई मंत्री है या फिर कोई लोक सेवक है, उसके खिलाफ जांच करने के लिए इसे राज्य से सहमति लेनी पड़ती है। अगर उसको सामान्य सहमति दी हुई है तो जांच स्टार्ट कर सकती है बिना परमिशन के। अगर सामान्य सहमति जैसे अभी वापस ले ली गई है, तो इसे अगर कोई भी भ्रष्टाचार की या धोखाधड़ी की जो जांच की जाएगी तो उसमें राज्य से इसे सहमति की जरूरत पड़ेगी। और धोखाधड़ी है, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है जो धोखाधड़ी करके भागे, उनकी जांच के लिए राष्ट्रीय महत्व के जो मामले होते हैं या अपराधों की जांच करना होता है, या संगठित अपराध, यानी संगठित अपराध ये होते हैं कि जैसे कि 3 व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के काफी समय से जो योजनाओं के अनुरूप जो कार्य किया जाता है, यानी योजना बनाकर जो कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं संगठित अपराध। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में हो सकता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, जैसे ड्रग्स से रिलेटेड है, आतंकवाद है, या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, तो इन सब के मामलों की जांच करने के लिए भी CBI जांच शुरू कर सकती है। अब इस पे जो है प्रभाव देखा जाए, यानी कि जो CBI के जो कार्य हैं, इन कार्यों को करने में CBI को कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो इसको हस्तक्षेप करते हैं, जो इसको जो है हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि इसको बाधाएं जो उत्पन्न करते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसके कारण जो है जो आम सहमति वापस ली जा रही है। इसका राजनीतिक कारण हस्तक्षेप जो एक महत्वपूर्ण कारण है। जो राज्यों का आरोप है कि राजनीति जो है CBI के कार्य में जो हस्तक्षेप की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा देखा जाए तो संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी में देखा जाए तो जो CBI को जो कार्य करने के लिए जो संसाधन चाहिए उसमें भी कमी है। उसमें कमी में देखा जा सकता है कि जो एक्सपर्टीज हैं, यानी कि जो एक्सपर्टीज का मतलब होता है जो CBI में जो कर्मचारी हैं उनको जो कार्य क्षमता है, उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप जो है कार्य नहीं है, यानी कार्य की जो महत्ता है वो ज़्यादा है और उनके पास क्षमता की कमी है। हर एक के पास नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ परसेंट तो है ही। उस परसेंट को भी सुधारा जा सकता है। जैसे डाटा साइंस है, फोरेंसिक लैब है, इन सब में जो दक्षता की कमी देखी गई है उसका भी एक कारण है। कानूनी समस्याएँ, कानूनी समस्या में तो देखा जाए तो ये 1946 DPES के तहत बनाया गया है, DSPE के तहत जो बनाया गया है 1946 के। तो जो कानून प्रणाली है वो उस समय की है। जो वर्तमान समय में जो कानून है वो इसमें प्रशासन वर्तमान समय के जो अपराध हैं उनमें वो प्रासंगिक नहीं है। जो वर्तमान समय में जो अपराध हो रहे हैं उनके अनुरूप इसमें कानून नहीं है। तो ये भी एक समस्या है, इसको भी सुधारा जा सकता है। प्रक्रियात्मक सुधार में देखा जाए तो, यानी कि प्रक्रियात्मक सुधार में सबसे पहले अगर CBI को कहीं भी जांच शुरू करनी है, कोई मामला है इसकी जांच शुरू करनी है, तो पहले इसे केंद्र से सहमति, उसके बाद राज्य से सहमति, प्लस उसको जो राज्य पुलिस है उससे सहायता लेना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया बन जाती है।
तो जो प्रक्रियात्मक विलंब है उसको भी सुधारा जा सकता है। अब इसमें ये तो विलंब है ही है। इसमें देखा जाए तो इसमें हम सुधार क्या-क्या कर सकते हैं? तो सुधारों में देखा जाए तो सबसे पहला सुधार है यानी कि केंद्र से स्वतंत्रता। जो राज्य भी माँग कर रहे हैं, जो राज्य जो अभी आरोप लगा रहे हैं, इसका ये कारण है कि केंद्र से इसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो केंद्र से जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो इसमें जो ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। किसी के दबाव में न रह के कार्य करेगा। क्षेत्राधिकार कानूनी ढाँचा, क्षेत्राधिकार में ये है जैसे अगर सीबीआई को किसी राज्य में कार्य करना है, जैसे ये राज्य इस राज्य में कार्य करना है तो यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, उस पुलिस के साथ जो झगड़ा होता है या पुलिस के साथ जो मतभेद होते हैं, उसमें उसका जो क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी कि स्थानीय पुलिस का जो कहना है कि ये कार्य हमारा है और सीबीआई का कहना है कि ये इसकी जाँच हमारे द्वारा शुरू की जा रही है। तो इसमें जो टकराव होता है स्टेट पुलिस और सीबीआई के बीच में, उसको भी सुधारा जा सकता है। तकनीकी सुधार किए जा सकते हैं। तकनीकी सुधार में ये है कि जो जैसे डाटा साइंस है, फॉरेंसिक लैब है, इनमें सुधार किया जा सकता है। एजेंटों की सुरक्षा है, जो सीबीआई को जो सूचना प्रदाता है, यानी कि सीबीआई को जो सूचना देते हैं, किसी केस से रिलेटेड या किसी क्राइम से रिलेटेड, किसी भ्रष्टाचार से रिलेटेड, तो उनकी जो एजेंट्स हैं, उन एजेंट्स की जो सुरक्षा की जा सके, उसका भी एक प्रबंधन किया जा सकता है। क्षमता निर्माण किया जा सकता है। क्षमता निर्माण में ये है जो सीबीआई में नियुक्त कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को जो वर्तमान में जो प्रचलित जो कानून है, उनकी जानकारी होना और जो अपराध जो प्रचलित हैं, उन अपराध की प्रकृति के अनुरूप उनको ज्ञान प्रदान करना, तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें हमने क्या-क्या देखा, सीबीआई में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं, सीबीआई के कौन-कौन से कार्य हैं, इनको सीबीआई को कौन-कौन से कार्य जो प्रभावित करते हैं, यानी उसकी निष्पक्षता में कौन-कौन से कार्य प्रभावित करते हैं। सीबीआई क्या है, ये किसके तहत कार्य करती है, इसकी किस समिति ने इसकी सिफारिश की, किस एक्ट के तहत बनाई गई है, इसका जो विरोध क्यों किया जा रहा है, केंद्र सरकार के प्रभाव में या कोलगेट मामला क्या है, इसकी सामान्य सहमति क्या है, राज्यों द्वारा जो सहमति दी जाती है उसका क्या है, डिफ़ॉल्ट सहमति क्या है, अभाव क्या है। एक टॉपिक ये रह रहा है कि जो अगर हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है, सीबीआई को डायरेक्ट आदेश के तहत जाँच शुरू करा सकते हैं। किसी भी राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जो है, सीबीआई को सीधा जाँच के आदेश दे सकते हैं और उन आदेश पे उसे सीबीआई को राज्यों से सहमति की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ ये एक पॉइंट छूट रहा था, तो ये भी हो गया। अब इसमें देखा जाए तो ये हाँ, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए और देखने के लिए। थैंक यू।